रिसेंटली वीकेंड का बार में देखा बिग बॉस के कि शहजादा धामी उनकी एविक्शन हो गई। ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे चल के भी। क्यों ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी वजह ये है कि एक तो उनके पास जो स्टोरी थी उनकी वो बहुत ज़्यादा सॉलिड थी। एक बहुत बड़े शो से वो निकाले जा चुके थे। फिर उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड ऑरा को अगर हम देखते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि बहुत जल्दी अर्ली इवेक्शन उनका हो गया। तो अब रिसेंटली इवेक्शन के बाद वो एक इंटरव्यू में अपेयर हुए शहजाद कनान के, और वहाँ पे उन्होंने मल्टीपल सवालों का जवाब दिया। और जब वो इंटरव्यू में अपेयर हुए तो उनसे काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे गए, और सबसे पहला क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि वो घर में क्यों नज़र नहीं आए हमें। मतलब हमने 25 दिन में 24-25 दिन में देखा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे घर में। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल घर में नज़र आया, मुझसे जितना हो सकता था मैंने वहाँ पे किया। मैंने जेन्युइन मुद्दों पे अपना स्टैंड भी उठाया और मैंने उनसे बात भी की। जैसे वो रेफ़र कर रहे थे कि चुम के साथ जो उनकी लड़ाई थी, उन पे उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टैंड उठाया। रजत दलाल के साथ उन्होंने काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व किया, उनको इंगेज किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बेवजह मुद्दों पे जो था वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रहा था। अगर कोई मैं मुद्दा था ही नहीं तो मैं उनको मुद्दा बनाता और उन पर फिर लड़ाइयाँ करता, तो ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं। पूछा गया कि आप तो बहुत जल्दी इफेक्ट हो गए, लेकिन बग्गा जी, तेजिंदर बग्गा जी, जो बिल्कुल भी घर में एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी खामोशी से एक कोने में बैठे होते हैं, उनका इवेक्शन होना चाहिए था मेरे ख्याल में, उनके ख्याल में। तो उन्होंने कहा बिल्कुल उनका होना चाहिए था, मैं उनसे ज़्यादा तो एक्टिव था। तो अगर उनको, फिर उनसे पूछा गया कि क्या उनकी गेम बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड गेम है उनकी। तो शहजादा धामी का कहना था कि अगर ऐसी गेम जो है वो बहुत सॉलिड आपको लग रही है तो मैं ऐसी गेम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, जहाँ पे मैं एक एक कोने में जो है वो छुपा रहूँ और मैं किसी की नज़र में ना आऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि सबकी नज़र में आऊँ और मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, ताकि मैं शो की टीआरपी को बढ़ा सकूँ ओवरऑल, और मेरी पर्सनैलिटी की भी ग्रोथ हो सके। उन्होंने चुम पे एक रेसिस्ट कमेंट किया था कि तुम वहाँ से हो तो तुम इसलिए ऐसी हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ना ही चुम का ऐसा इंटेंशन था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं एज अ मुस्लिम, मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की हैं। तो मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ का अंदाज़ा है कि कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि जब भी हम किसी पे एक रेसिस्ट एलिमेंट या रेसिस्ट कमेंट करते हैं। तो क्या उन्होंने कहा कि मैंने भी जाके सॉरी किया चुम को, और चुम ने भी कई बार आके मेरे से सॉरी किया, तो हमने इस मुद्दे को उधर ही ख़त्म कर दिया। क्या वाकई ही विवेन सिन्हा को लाडला समझते हैं या लाडला को जो टैग दिया हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता कि वो लाडले हैं बिग बॉस के या नहीं है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो लाडला वाला टैग है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। और सीरियसली इसलिए लिया है कि वो किसी से भी अब तमीज़ से बात नहीं करते, अपना एटीट्यूड दिखाते रहते हैं। ये बताते हैं कि मैंने तो ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें देख ली हैं और मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल एक्टर रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा डीमीनिंग है बाकी एक्टर्स के लिए। अगर आप एक शो में आ चुके हैं तो अपनी पर्सनैलिटी को दिखाएं, बजाय इसके कि आप अपनी अचीवमेंट्स की बात है। उनकी एक चुगली वाली आदत है, बिचिंग की आदत है कि वो घर में जाके एक एक को जाके चुगलियाँ करती रहती है, उधर जाके कोने में बैठती है, इधर जाके बैठती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे घर में तो इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये इतनी ज़्यादा चुगलियाँ करती हैं या बिचिंग करती हैं, लेकिन 2-3 बार मेरी उनके साथ ऐसी कन्फ्रंटेशन हुई जहाँ पे उन्होंने मुझे इस तरह धक्का दिया और कहा कि हटो यहाँ से। लेकिन मैं बाहर जब आया और मैंने जब शो देखा और बाकियों से भी सुना, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि वाकई वो बहुत ज़्यादा बिचिंग करती हैं, और जो कि बिल्कुल भी एक अच्छी पर्सनैलिटी थ्रेट नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा, लास्ट क्वेश्चन जो होस्ट ने उनसे पूछा कि सारा और अरफीन के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या वो एग्जैक्टली वो क्या काम करते हैं जो माइंड कोचिंग वाला वो लेके आए हैं? तो उन्होंने कहा कि टू बी ऑनेस्ट मुझे भी समझ नहीं है। सारा और अरफीन ने बैठ के मुझे समझाया कि हमारा ये काम है, लेकिन मेरे ऊपर सर के ऊपर से गुजर गया, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। लेकिन ओवरऑल हम दोनों की अगर बात करें, सारा और अरफीन की, तो शहजादा का ये कहना था कि दोनों हैं बहुत अच्छे लोग, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, और मैं जब भी वो बाहर आएंगे तो मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहूँगा। फिर मैं शो को इस चीज़ पे कंक्लूड किया गया। शहजादा धामी का ये कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ इस चीज़ पे कि मेरा बहुत ही ज़्यादा अर्ली इवेक्शन हो गया। मैं शो में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था अगर मुझे फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन उन्होंने कहा ये पार्ट एंड पार्सल है हमारी ज़िंदगी का। हम किसी शो में जाते हैं, वहाँ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या हमें ज़्यादा चांस नहीं मिल पाता, तो मैं कंप्लीटली फ़ाइन हूँ कि मेरी इवेक्शन हो गई।